नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना के चैप्टर नंबर 4 अर्थात यंत्र उपकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यंत्र क्या है, यंत्र की परिभाषा क्या है, यंत्र की निरुक्ति क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर रस तरंगड़ी और आनंद कंद ने यंत्र को डिफाइन किया है। तो क्या है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखेंगे। स्वेद आदि कर्म निर्मातु वाति केंद्रो प्रयत्नत यंत्रते पारदो यस्माद तस्माद यंत्रम इति स्मृतम। ये बोला है रस तरंगड़ी। रस तरंगड़ी के लेखक सदानंद शर्मा, रस तरंगड़ी के लेखक सदानंद शर्मा है। तो यहाँ पर देखेंगे, दूसरा पढ़ना है रसो नियंत्रते येन यंत्रम तद इति उच्यते। तो पहले का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ देखेंगे, स्वेदन आदि कर्मों को करने के लिए। तो दो चीजें हैं, एक तो स्वेदन आदि कर्मों करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे स्वेद आदि कर्म निर्मातु और यंत्रते पारदो, अर्थात स्वेदन आदि कर्मों करने के लिए, दूसरा है पारद के नियंत्रित करने के लिए रस सिद्धों द्वारा यत्न पूर्वक जिन जिन साधनों या उपकरणों का उपयोग या प्रयोग किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यंत्र किसे कहते हैं, तो स्वेदन आदि कर्म करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए यंत्र रस सिद्धों द्वारा अर्थात रस शास्त्र के आचार्यों द्वारा जिन जिन उपकरणों या साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, रसो नियंत्रते येन यंत्रम तदिति उच्यते। अर्थात रस अर्थात मतलब पारद, रस का मतलब पारद, पारद को नियंत्रित करने के लिए जिस साधन के द्वारा पारद को नियंत्रित किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। अर्थात जिस साधन के द्वारा पारद को नियंत्रित किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर दो छोटी डिफिनेशन हम लोगों ने यंत्र के बारे में देख लिया। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहला जो यंत्र है उसमें हम लोग यंत्र की सीरीज में देखेंगे तो दोला यंत्र है। जैसा कि नाम देख रहे हैं दोला यंत्र। दोला यंत्र नाम क्यों पड़ा दोला, क्योंकि यहाँ पर दोलन गति होती है। दोलन का मतलब हम लोगों ने क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ा था ना, कि जो मूवमेंट होता है जैसे घड़ी की सुई पेंडुलम की तरह, इस तरह से एक दोलन गति हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी ये जो ये हांडी है मतलब घड़ा है, उसमें ये लकड़ी से एक काठी है, डंडा है, उससे रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से ये द्रव्य बंधा हुआ है। तो ये द्रव्य क्या होता है, ये पानी में इस तरह से दोलन गति करता रहता है, इसलिए इसका नाम दोला यंत्र पड़ गया। पेंडुलम की तरह इसका मूवमेंट होता रहता है, इसलिए इसका नाम दोला यंत्र है। अब देखते हैं कैसे निर्माण होता है दोला यंत्र, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण कैसे होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ा लेते हैं, मिट्टी का घड़ा ले लेंगे, देखेंगे घट या घड़ा ले लेंगे। उस घड़े के सिर पर, उस घड़े के मुख पर हम लोग दो छेद करेंगे। जो छिद्र करने के पश्चात उसमें हम लोग एक क्या करेंगे, काठी या डंडा मतलब मजबूत डंडा एक दूसरे के विपरीत इस तरह से कर देंगे, है ना, यहां से यहां तक उसको डाल देंगे अंदर। उसके बाद क्या होगा कि इस जो घड़े में कुछ द्रव पदार्थ लेते हैं। अब वो द्रव पदार्थ क्या होता है, द्रव पदार्थ देख रहे होंगे, ये द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ में क्या है, लिक्विड है, तो उसमें वनस्पति का स्वरस हो सकता है, क्वाथ हो सकता है, मतलब कि एल्कलाइन द्रव हो सकता है, या एसिडिक लिक्विड हो सकता है, या दुग्ध हो सकता है। डिपेंड करता है किस द्रव्य का क्या करना है, स्वेदन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस डंडे से लगी हुई एक रस्सी है, देखेंगे रस्सी है, रस्सी में बंधा हुआ एक कपड़े का पोटली है, मतलब एक बंडल है जिसको हम लोग गांठ बांध दिए हैं कपड़े में, और उस द्रव्य को जिस द्रव्य का शोधन करना है, शोधन करना है, इसी के अंदर हम लोग भर दिए हैं। जो द्रव्य है इसमें स्वेदन योग्य द्रव्य या शोधन योग्य द्रव्य भर दिए हैं, और एक निश्चित तापमान पर धीरे धीरे इसको एक चूल्हा के माध्यम से इसको अग्नि देते हैं। ये धीरे धीरे स्वेदन होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, है ना। तो ये एक तरह से आपका दोला यंत्र निर्माण होगा, मतलब तैयार हो गया। अब इसके दोला यंत्र का यूज क्या है, उपयोग क्या है, कार्य क्या है। तो यहाँ पर पारद का स्वेदन किया जाता है, पारद का शोधन किया जाता है। पारद जब संस्कार की बात करते हैं, हम लोगों ने पारद के 8 संस्कार की बात किया था। पारद के 8 संस्कार में हम लोग का पहला संस्कार, छठा संस्कार, 7वां संस्कार, 8वें संस्कार में इस दोला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पारद के संस्कार में होता है कौन कौन से, 1, 6, 7, 8। तो देख याद कर लीजिएगा, पारद के संस्कार में अर्थात कौन से संस्कार में, 1 मतलब 1, 6, 7, 8, 1678 याद रहेगा, 1678, 1, 6, 7, 8
नंबर का जो संस्कार है, अर्थात 1 नंबर पे स्वेदन संस्कार है, 6ठे नंबर पे रोधन संस्कार है, 7वें नंबर पे नियमन संस्कार है, 8वें नंबर पे दीपन या संदीपन संस्कार है। इसमें दोला यंत्र का प्रयोग होता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था यंत्र उपकरण का, जो कि एक शुभारंभ है। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।